आप बोलोगे तो आप तो खुद कह रहे हो भगवान है, कहीं प्रमाण है? कहते सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अब 11 स्कंध में हम आगे सुनेंगे, जब श्री नेमि महाराज का दरबार में नव जोगेंद्र आए, कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन बड़े बड़े नव जोगेंद्र आए, उसी समय में श्री नेमि महाराज ने उनको एक प्रश्न किया था, कलियुग का भगवान कौन है और उनको उपासना कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां पर 3 श्लोकों को उन्होंने वहां पर वर्णना किया है। उसमें एक श्लोक है, बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्णा सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। ये श्लोक में कहते हैं कृष्णा वर्णम, जो कृष्णा ये जो 2 अक्षर है जिसको जिह्वा में हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, जो हर समय कृष्ण का नाम को वर्णना करेंगे। बा कृष्ण वर्णम, कृष्ण का एक अर्थ होता है सुंदर, एक अर्थ होता है सुंदर, जो देखने में बड़े सुंदर है। बोले क्यों? बोले कृष्ण कितने सुंदर है, लेकिन उनको भी मात करने वाले राधा रानी। अगर दोनों एक कटे हो जाए, आप बताओ वो कितना सुंदर नहीं होंगे? हाँ, वो कितना सुंदर नहीं होंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते बहु कोटि चंद्र जिन्हें भजन उज्ज्वल। महाप्रभु इतने सुंदर, महाप्रभु इतने सुंदर थे, जब हाथ उठा करके हरि बोल करते थे, हाँ विश्व ब्रह्मांड सब पीछे पागल हो जाते थे। इसलिए कृष्ण वर्ण बोले तिसाम अकृष्णा, तिसांग मतलब होता है उनका शरीर का जो रंग है वो अकृष्णा, मतलब कृष्ण नहीं, बोले काले नहीं, पर क्या बोले गोरे, इसलिए उनका एक नाम गौर हरि। गौर मतलब होता है गौरी श्रीमती राधा रानी, हरि मतलब होता है कृष्ण। ये दोनों मिलकर के श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। बोले अकेले क्या आएंगे? बोले नहीं, भगवान राम थोड़ी अकेले आए, मैया सीता भी आई, दशरथ महाराज भी आए, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा भी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके सब आते हैं ना, हैं? इसलिए अकेला आएंगे? बोले नहीं, कहते उनका अभिन्न स्वरूप अंग श्री नित्यानंद प्रभु है, कहते श्री बलदेव प्रभु, और उनको अद्वैत आचार्य जो सदाशिव है। और गदाधर कौन? बोले उनकी शक्ति राधा रानी। श्रीवास पंडित कौन? बोले उनका श्री भक्त है नारद जी। नारद सांग पांग अस्त्र, बोले कलियुग में उनका अस्त्र क्या होगा? जैसे त्रेतया युग में भगवान का अस्त्र है धनुष, द्वापर युग में चक्र भगवान ने धारण किया, बोले कलियुग में उनका अस्त्र क्या होगा? बोले कलियुग का जो अस्त्र है वो हरिनाम है। क्यों? कलियुग में वो कभी किसको मारेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं मारेंगे? कारण है क्या? बोले कारण है, अब देखे भगवान राम तो मारे, लेकिन मैया सीता किसको मारी? कृष्ण मारे, लेकिन इसे राधा रानी किसको क्या मारी? मारे नहीं। राधा रानी बड़ी दयालु और सीता मैया भी बड़ी दयालु हैं, इसलिए मारे तो कृष्ण और हमारे राम मारे। इसलिए चूंकि कलियुग में वो राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के आएंगे, कलियुग में वो बड़े दयालु बनेंगे। जैसे उनकी लीला में जगाई माधाई 2 पियक्कड़ हुए, भयंकर थे, लेकिन उनका सर भी फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु को, लेकिन बोले कोई बात नहीं, मार दिया, लेकिन एक बार तो तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक बार तो हरि का नाम तो ले ले, सब तेरे अपराध को माफ कर देंगे। इसी अवतार में किसी को जान से नहीं मारेंगे, लेकिन मारेंगे, लेकिन उनका हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह है उसको मारेंगे, लेकिन ऊपर से किसको वो मारेंगे नहीं। इसलिए कलियुग में इनका अस्त्र क्या होगा? ये हरिनाम महामंत्र ही अस्त्र होगा। इसलिए कहते यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। कहते कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनको कैसे उपासना करेंगे? बोले हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उनको उपासना करेंगे। कलियुग में जो यज्ञ है वह महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ही यज्ञ। तब संतों ने प्रश्न किया, आप कह रहे हो कलियुग में यज्ञ हरिनाम, अब देखो कि यज्ञ करने के लिए पहले यज्ञ कुंड की जरूरत है, हवन सामग्री जरूरत है,
उसमें घी देते कि चामच की जरूरत है, उसमें घी की जरूरत है कि नहीं, फिर उसमें अग्नि की जरूरत है। इतने सारे सामान हो तभी तो कोई यज्ञ होगा ना। लेकिन आप बोल दिया हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ कैसे? हाँ, ये चीज को समझो। क्या देखो, हमारा जो कान है ना, एक कुंड है, हवन कुंड होता है ना, कान एक कुंड है। जैसे उसमें इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा कर दो, स्वाहा स्वाहा किया हम लोग, जो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही मंत्र है। बोले उसमें चम्मच घी डालते हैं, चम्मच क्या है? बोले ये जिह्वा है। बोले घी कहाँ है? बोले जिस भाव से हम भगवान का नाम जप करते हैं वही हो गया घी। बोले अग्नि कहाँ गया? अग्नि कहाँ है? बोले जब अपना भाव को द्वारा, घी को द्वारा, हाँ, जिह्वा रूपी चम्मच से कान रूपी कुंड में जो ये हरे कृष्ण महामंत्र को हम करेंगे, ये कान में जा रहे हैं ना, कि तुम्हारे हृदय में जो प्रेम प्रकट होगा, यही अग्नि है, यही अग्नि है। इसलिए यहाँ पर बताए 11 स्कंध में 3 श्लोक महाप्रभु के बारे में बताए। यहाँ पर बताए कलियुग का जो अवतार है श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु है।